नमस्कार। आज है 14 अप्रैल 2024। रविवार का दिन है। उड़ीसा में आज है नववर्ष। आज है महाविषुव संक्रांति। महाविषुव संक्रांति को ही नववर्ष के रूप में माना जाता है। हमारे शहर में इस दिन को पणा संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। ये जो डिस्क्रिप्शन अभी आप सुन रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं मेरे नए माइक्रोफोन ऑडियो एरे का AM-C41 USB कंडेंसर माइक्रोफोन से। बताइए आपको ये ऑडियो क्लिप कैसा लगा। चलिए इस माइक्रोफोन का आज हम करते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। जब मैंने इस माइक्रोफोन को ऑर्डर किया था तो ये जब मेरे घर पर आई थी और इसे जिसने मुझे डिलीवर किया, उन्होंने मुझे डिलीवर करने से पहले उनके सामने ही इसको खोला था। तो कैसे खोला था उसका वीडियो मैं अभी अटैच कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाली इस सिस्टम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे सामने ही इसको खोल के हमें दिखाते हैं कि अंदर क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने कुछ मंगाया हो और चीज़ें गलत आ गई हैं तो प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो हमारे सामने ही खोल के हमें देते हैं, तो हमें ये शंका नहीं रहती कि हमने जो मंगाया था वो मुझे मिला या नहीं मिला। फ़िलहाल उन्होंने मेरे सामने ही ये डिब्बा खोल के मुझे चीज़ें दिखाई और उन्होंने फ़ोटो भी लिया जिसको उन्होंने डिलीवरी पर अपलोड कर दिया है। तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए इसके अंदर की चीज़ें तो उन्होंने दिखा ही दी थी, फिर भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो मैं सुबह इसको लेकर आया था, मैं उसके बाद इसको यूज़ नहीं किया हूँ, बस ऐसे रख दिया था। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। ओके, इसके अंदर और कुछ नहीं है तो इसको हम अलग रख लेते हैं। ये है एक बॉक्स जिसके अंदर हमें मिला है ये माइक्रोफोन। ये है ऑडियो एरे कंपनी का AM-C41 USB कंडेंसर माइक्रोफोन। मेरे पास USB कंडेंसर माइक्रोफोन दो और भी है, लेकिन ये मैं क्यों लेकर आया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये जो है बिल, थोड़ा इसको निकाल लेते हैं। ये बिल है, ये एक ऑफ़र में मुझे मिला, लेकिन इसका जो असली प्राइस है वो लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये देखिए। एक माइक्रोफोन है, एक माइक्रोफोन अडेप्टर है, ट्राइपॉड है, विंडशील्ड है, USB-A to USB-B केबल है, टाइप A to टाइप C अडेप्टर है इसके अंदर। यहाँ पर ब्रांडिंग है ऑडियो एरे की। यहाँ पे लिखा है हाई साउंड क्लैरिटी, इजी सेटअप एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। और ऊपर ऐसा है पिक्चर के साथ, जो कि आप देख सकते हैं। हम ये सेटअप करके आपको दिखाएंगे। पीछे इसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा हुआ है। पोलर पैटर्न कैडोइड होता है। कैडोइड पैटर्न अच्छा होता है क्योंकि वो सामने के साउंड को रिकॉर्ड करता है, पीछे की साउंड को रिकॉर्ड नहीं करता। मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट 192 किलोहर्ट्ज़ का है, जो बहुत अच्छा है। सेंसिटिविटी है -42 टू +-3 डेसिबल्स। मैक्सिमम स्पेशल है 125 डेसिबल का है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 किलोहर्ट्ज़ है। SN रेशियो 70 dB। ये इसका प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। मैक्सिमम MRP लिखा हुआ है 3,999। ओके, ये मुंबई से इंपोर्टेड मार्केटेड है, लेकिन ये प्रोडक्ट है मेड इन चाइना, लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए ऐसा है डब्बा। अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलती है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे है स्टिकर। जब सुबह उसने मुझे डिलीवर किया था तो वहाँ पर उसने खोला था, लेकिन उसके बाद से मैंने इसे नहीं खोला क्योंकि मैं दिन भर बिजी था। आज हमारे यहाँ नववर्ष की
फंक्शन चल रही हैं, ओडियन आवर्स है। तो इसको खोलते ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या है मैं दिखाता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ ये है जिसको विंडशील्ड आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत मोटा भी है। तो इससे हमारे जो आवाज़ आती हैं प फ श ठ, ये सब आवाज़ें कम हो सकती हैं। इसको रखते हैं एक। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है ये है माइक्रोफोन। ओ ब्यूटीफुल। ये मेटल बॉडी है, बहुत भारी है, क्योंकि मेरे पास इसका माउनो का एक माइक्रोफोन है जो है माउनो AU-PM641T। वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो थोड़ा कम भारी है। वो मेटल नहीं है, वो प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ये मेटल बॉडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर डायफ्राम दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी स्पॉन्ज लगा हुआ है, तो ये भी कुछ हद तक नॉइज़ को कैंसिल कर पाएगा। इसके सामने एक इको का बटन है, इको भी इसमें हम दे सकते हैं। और ये है वॉल्यूम बटन और यहाँ पर हेडफोन है। बस ये माइक्रोफोन मेरे लेने का ये एक मेन रीज़न था, मुझे मॉनिटरिंग करनी थी। और एक म्यूट का बटन भी है, मतलब अगर हम लाइव कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे लाइव सेशन चल रहा है, अगर मुझे माइक्रोफोन को ऑफ़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो माइक्रोफोन को ऑफ़ कर देगा। तो ये रहा माइक्रोफोन के बाद ये रहा केबल, टाइप A टू टाइप B केबल है, जो कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ जोड़ने के लिए हमें काम आएगी। इसके बाद एक छोटा सा ट्राइपॉड है। ऐसे ट्राइपॉड आपने देखे होंगे, बहुत भारी है, मेटालिक ट्राइपॉड है ये। और ये इसका एडाप्टर है, माइक्रोफोन एडाप्टर है। इसको हम लगाकर दिखाएंगे आपको। बस इतना है। और इसके अंदर ये हमें मिला एक टाइप A टू टाइप C एडाप्टर, तो इसको हम मोबाइल के साथ भी जोड़ सकते हैं। जिस मोबाइल से मैं अभी ये शूटिंग कर रहा हूँ, उसी मोबाइल पे इसको लगाकर रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाऊंगा कि आवाज़ें कैसी आती हैं। और इसके साथ हमें मिलती है एक वारंटी एक्टिवेशन कार्ड। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, जहाँ पे जाके हम वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे पास ऑडियो एरे का एक और प्रोडक्ट भी है, जो है ऑडियो एरे का AI04 ऑडियो इंटरफेस। और इसके साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें वही है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इनको कैसे सेटअप करना है, बस उतना ही। और इसमें कुछ ख़ास वैसे लिखा हुआ नहीं है, जो भी है वही है। तो चलिए ये सारी चीज़ें रखते हैं साइड में और हम सेट करते हैं माइक्रोफोन को और देखते हैं वो कैसे दिखाई देता है। इसको स्टैंड पर लगाने पर ये ऐसे दिखाई देता है। माइक्रोफोन है, ये छोटा सा मेटल ट्राइपॉड है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए इसके ऊपर हम ये विंडशील्ड लगा कर देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। इसका विंडशील्ड लगा देने के बाद ये ऐसे दिखता है। ये पीछे कनेक्शन लगने के लिए है टाइप B का, और बस यही है। तो ये जो माइक्रोफोन है ये मैंने क्यों लिया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं पॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग्स करता हूं। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता था तो मुझे एक ऐसी माइक्रोफोन की ज़रूरत थी जो USB के साथ साथ मुझे मॉनिटरिंग का मौका दें। तो इसी माइक्रोफोन में वो फैसिलिटी मुझे मिल गई। मेरे पास पहले से ही माउनो के 2 माइक्रोफोन्स हैं, जो कि माउनो AU-A04 है
और मायोनो AU-PM 461T है। तो दोनों ही अच्छे माइक्रोफ़ोन हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी उसे लगाकर USB पे रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं मॉनिटर नहीं कर पाता, कि मुझे सुनाई नहीं देता है कि मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे एक ऐसी माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत थी जो मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त मॉनिटरिंग करने का फैसिलिटी दे। इसको कनेक्ट करके अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे कि जो आवाज़ है वो कैसी रिकॉर्डिंग होती है। फ़िलहाल जो रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन के ईयरफ़ोन के साथ। ईयरफ़ोन है बोट कंपनी का, 200 या 300 रुपये में मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था। ज़्यादातर वीडियोस में इसके साथ ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। मोबाइल फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M51। चलिए, तो मैं अभी चेंज करता हूँ इसको, इसी माइक्रोफ़ोन के साथ जोड़ते हैं और रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि हमें कैसी रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इस माइक्रोफ़ोन के साथ हमें काफ़ी लंबा वाला एक केबल मिलता है, शायद 2 से 3 मीटर या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसमें 2 एंड्स हैं, ये एक तरफ है टाइप B, ये माइक्रोफ़ोन के पीछे लगेगा, और ये जो टाइप A है इसको हमें मोबाइल फ़ोन पे लगाना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगी ये अडेप्टर जो इसी के साथ आता है। तो मैंने कनेक्शन कर दिया है, टाइप B पोर्ट माइक्रोफ़ोन के पीछे लग चुका है। फिर केबल का दूसरा एंड जो है टाइप A पोर्ट, वहाँ पर हमने एडाप्टर भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर लगाऊंगा, और यहाँ पर जो हेडफ़ोन की जो जगह दिया गया है यहाँ पर एक हेडफ़ोन लगाऊंगा और मैं सुनने की कोशिश करूँगा कि मॉनिटर में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ माइक्रोफ़ोन में मॉनिटरिंग तो होता है, लेकिन मॉनिटरिंग तभी काम करता है जब आप माइक्रोफ़ोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हो। मैं फ़िलहाल मोबाइल के साथ जोड़ रहा हूँ, तो मोबाइल के साथ जोड़ते हुए मैं मॉनिटरिंग कर पा रहा हूँ या नहीं वो मैं देखूँगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर एक इको का ऑप्शन दिया गया है। ऑफ कोर्स पॉडकास्टिंग के लिए इको की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मैं इस माइक्रोफ़ोन को स्टार मेकर या स्मूल पे यूज़ करूँगा तो मुझे शायद इको की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाना गाते वक्त थोड़ा इको हो तो गाना अच्छा सुनाई देता है। चलिए, अगला आवाज़ आप सुनेंगे इसी माइक्रोफ़ोन से, इसी मोबाइल फ़ोन पर। अभी मैंने माइक्रोफ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब माइक्रोफ़ोन अभी कनेक्ट हो चुका है और मेरी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थोड़ा इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। और माइक्रोफ़ोन को अगर मैं मुंह के पास रखता हूँ लगभग 5 से 6 इंच की दूरी पर, तो कुछ ऐसी सुनाई देती है। मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुझे सुनाई दे रहा है। फ़िलहाल आपको कैसे सुनाई दे रहा है वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखते हैं कि हमने क्या रिकॉर्डिंग किया है। चलिए देखते हैं कि माइक्रोफ़ोन पर रिकॉर्डिंग कैसे हमें मिलती है। फ़िलहाल मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं खुद सुन पा रहा हूँ। अब इसमें मेरी जो गेन है, वॉल्यूम लिखा हुआ है ऊपर, वॉल्यूम अभी 40% पर है। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी में जो वॉल्यूम है वो अभी लगभग 70% पर है, लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि आवाज़ बहुत क्रिस्प है, क्लियर है और बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको रखूँगा 40% पर ही, क्योंकि तभी ये परफेक्ट आवाज़ देता है। इसके ऊपर एक इको का बटन है, मैं इको के बटन को अभी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। हम सुनते हैं कि इको के बटन के साथ हमारी आवाज़ कैसे सुनाई देती है। इको को 10% करता हूँ तो ऐसी सुनाई देती है, लेकिन 20% के बाद आवाज़ बिल्कुल बदल जाती है। आप सुन पा रहे होंगे कि इको बहुत अच्छा सुनाई देता है। अगर हम गाना गाएंगे तो इको के साथ गाना गाएंगे, बहुत अच्छा सुनाई देगा। पॉडकास्टिंग के लिए हम इको का इस्तेमाल नहीं करते। पॉडकास्टिंग में हमें क्रिस्टल क्लियर आवाज़ चाहिए होती है, लेकिन अभी
अगर हमें गाना गाना है, इसको स्टार मेकर पर लेकर जाना है तो हमें इको की ज़रूरत पड़ेगी। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अच्छा इको को करते हैं बंद, क्योंकि इको के साथ रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा रिवर्ब होता है और आप लोग बोर हो जाएंगे। फ़िलहाल मुझे ये माइक्रोफ़ोन बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। एक चीज़ है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मुझे कानों में एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी पॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरी आवाज़ मैं खुद सुन पाऊँगा और जज कर पाऊँगा कि मैं सही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये था आज का वीडियो। हमारे पास है माइक्रोफ़ोन AM-C41 USB कंडेंसर माइक्रोफ़ोन है, और इस माइक्रोफ़ोन के अच्छा इसमें थोड़ा सा टच हो जाता है ना तो ये आवाज़ करने लगती है, मतलब इसको दूर रख कर ही बात करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं 8 से 9 इंच दूर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो कैप्चरिंग है वो बहुत अच्छा है। नॉइज़ कैसा है वो अब आप बताइए। मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाऊँगा, आप नॉइज़ की अमाउंट देख लीजिए। फ़िलहाल ये 50% पर है और गेन है 40% के करीब करीब। चलिए सुनते हैं नॉइज़। इसमें नॉइज़ ना के बराबर है, और अगर आप भी पॉडकास्टिंग करते हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफ़ोन हो जो आपकी पॉडकास्टिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस ओवर में हेल्प करे, तो ये वाला माइक्रोफ़ोन आप ले सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसका जो म्यूट बटन है उसको दबा के देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है। जब हम म्यूट बटन दबा देते हैं तो इसका जो मॉनिटरिंग है वो भी ऑफ हो जाता है, तो हमें भी नहीं सुनाई देता है। एनीवे, ये था आज का एपिसोड। ये था माइक्रोफ़ोन ऑडियो एरे कंपनी का माइक्रोफ़ोन AM-C41 USB कंडेंसर माइक्रोफ़ोन, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। 1 साल की वारंटी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं अभी कर लूँगा। मुझे ये माइक्रोफ़ोन बहुत अच्छा लगा है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मेरे ईयरफोन से है, तो आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो चुका होगा। इसके साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्डिंग होता है। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और आशा करता हूँ कि मेरे आने वाले जो भी पॉडकास्ट होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आप सबको धन्यवाद।